हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक रेफरल सिस्टम को बनाना सीखेंगे पीएचपी की हेल्प से। अक्सर आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि जब भी आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो एक ऑप्शन दिया होता है रेफरल कोड का। वहां पे आप किसी और एग्जिस्टिंग यूजर का रेफरल कोड लगाते हैं, ठीक है। इससे आपको या मान लीजिए उस यूजर को पॉइंट्स मिलते हैं। अब यही सेम चीज को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। या फिर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग करते क्या है कि एक रेफरल लिंक देते हैं कि मेरे लिंक से आप जाके परचेज कीजिएगा, इससे आपको ये चीज़ का डिस्काउंट मिलेगा और उन्हें भी इस चीज़ का कुछ पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इसी सेम चीज़ को हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको एक कंप्लीट डेमो दिखा देते हैं उस चीज़ का जो भी हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। हमने यूज़र नेम, फुल नेम, ईमेल अभी हमने कंप्लीट नहीं लिखा है, और यहाँ पे रेफरल कोड वगैरह है, ठीक है। तो अभी हम न्यू यूज़र हैं, हमने फर्स्ट टाइम वेबसाइट पे आए हैं, हमारे पास अभी कोई भी यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमने रेफरल कोड को नहीं लिखा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया, ठीक। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन में हमने दो फीचर दिया है, आप यूज़र नेम या फिर ईमेल दोनों में से किसी भी चीज़ को लिखकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है वेलकम टू दिस वेबसाइट, उसके बाद मेरा यूज़र नेम, यहाँ पे मेरा रेफरल कोड है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, और मेरा रेफरल पॉइंट 0 है, और यहाँ पे नीचे एक रेफरल लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब इस लिंक को हमने कर लिया है कॉपी, और मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन को हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लॉग आउट कर देते हैं, एक न्यू टैब पे आते हैं और इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। वो यूज़र जैसे इस लिंक को ओपन करेगा, या हमने जैसे इसको यहाँ पे पेस्ट किया, तो देखिए हम इस वेबसाइट पर आ गए, हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है और यहाँ पे पहले से ही रेफरल कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप सेम वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आपको रेफरल कोड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आप बाकी की डिटेल्स लिख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है हमारा, हमने दूसरा यूज़र रजिस्टर करा लिया। अब वापस से पुरानी वाली आईडी अगर हम खोलें जो तौसीफ नाम से हमने बनाई थी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रेफरल पॉइंट हमारा बढ़ गया है, ठीक है। तो जब भी कोई नया यूज़र हमारे रेफरल कोड से रजिस्टर करेगा तो होगा क्या कि हमें 10 पॉइंट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये काउंटिंग 10, 20, 30 आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो वो यूज़र जो रजिस्टर कर रहा है उसको भी पॉइंट्स अलॉट कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हम आपको सिखा देंगे वीडियो के अंदर। यहाँ पर हमने की नहीं है, लेकिन हम आपको सिखा सकते हैं उसमें कि कोई नया यूज़र अगर रजिस्टर कर रहा है किसी रेफरल कोड से तो उसको भी कोई पॉइंट मिल जाए, चाहे 5 पॉइंट्स मिले। और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इस यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाना सीखा था, ठीक है। यहाँ पर हमने बस एक रेफरल कोड वाले फीचर को ऐड अप किया है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर हम उस वीडियो के आगे कंटिन्यू करेंगे कि लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो कि सिंपल सा है हमारे पास, उसमें रेफरल कोड का फीचर कैसे ऐड करें। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है जिसमें हमने यूज़र लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना सिखाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वक्त हम जैम के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर रेफरल सिस्टम नाम के एक फोल्डर में है। यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स भी देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी फाइल्स असल में यूज़र लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम की है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बनाना सीखा था। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि खाली उसमें रेफरल कोड वाला फीचर ऐड करेंगे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले VS कोड में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे VS कोड में ओपन करने के बाद हम अपने वेब ब्राउज़र पर आ जाएंगे, और वेब ब्राउज़र पर यहाँ पर लिखेंगे localhost/रेफरल सिस्टम, ठीक है। इतना लिखकर हमने एंटर किया तो हमारा जो इंडेक्स पेज है वो ओपन हो गया। इसके बाद एक नया टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट और एंटर प्रेस करेंगे। हमें ओपन करना है PHP माई एडमिन, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में एक डेटाबेस बनाया था टेस्टिंग नाम का, और इसके अंदर रजिस्टर्ड यूज़र नाम की एक टेबल थी, ठीक है। ये हमारी टेबल है जहाँ पे फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 अलग कॉलम्स को ऐड करना है, ठीक है। 2 नए कॉलम्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऐड करने का फीचर है, तो हमने 2 कॉलम ऐड कर लिया पासवर्ड के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कॉलम होगा वो होगा रेफरल कोड का, जिसमें हम रेफर कोड जो भी हम यूज़र को अलॉट करेंगे नया वो स्टोर करा देंगे। और रेफरल कोड के बाद आता है रेफरल पॉइंट, यानी कि यूज़र को कितने पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। आप चाहें तो एक और नया कॉलम बना सकते हैं यहाँ पे यूज़र पॉइंट्स करके, जिसमें जो यूज़र रजिस्टर कर रहा है, ठीक है, किसी और के रेफरल से, उसको भी पॉइंट मिले, ठीक। तो यहाँ पर हमने इनका जो डेटा टाइप है varchar दिया है, और जो पॉइंट वाले का है उसका इंट दे दिया है। उसके बाद इसकी लेंथ दे देंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं इसकी वैल्यू 0 रहे, ठीक है। तो एज डिफाइंड यहाँ पर हमने 0 कर दिया। इसके बाद ये जो क्वेरी है इसको हम सेव कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारी क्वेरी सक्सेसफुली चल गई है और 2 नए कॉलम्स हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस में कॉलम्स बनाने का काम हो गया हमारा। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आए तो यहाँ पे देखिए ये यूज़र लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा। अब आ जाते हैं VS कोड पे और ओपन करेंगे index.php। ये हमारी index.php वाली फाइल है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा कोड किया था, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हमने आपको समझाई थी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं
जो पासवर्ड वाली फील्ड है, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना हमारा, इसके अंदर देखिए पासवर्ड वाली फील्ड है, इसके नीचे एक और फील्ड आ जाए रेफरल कोड करके। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इस पासवर्ड वाली फील्ड को फिर से कॉपी कर लेते हैं और नीचे करेंगे पेस्ट। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू और प्लेस होल्डर को बदल देंगे और इसका जो टाइप है, इनपुट का जो टाइप है वो भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे नाम हम दे देते हैं रेफरल कोड करके। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने रेफरल कोड दिया है, जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे लिख देते हैं रेफरल कोड। ठीक है, और जो इनपुट टाइप है इसको हम पासवर्ड हटा देते हैं और इसको कर देते हैं टेक्स्ट। अब आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और वापस से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेफरल कोड करके एक फील्ड और आ गई। इसके बाद हम वापस आ जाएंगे VS कोड पे और ओपन करेंगे login_register वाली फाइल। ये वो फाइल है कि जिसमें जो लॉगिन करेंगे जब हम, या मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जो पूरा डेटा होगा फॉर्म का वो यहाँ पे आके सबमिट होगा। ठीक है, इसको भी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था, हर एक चीज़ कॉमेंट डालकर। ठीक है, कि जब लॉगिन करेगा यूज़र तो ऊपर वाला जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो ये वाला ब्लॉक। और यहाँ पर हमने वैलिडेशन भी लगाया था, जैसे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि यूज़र नेम पहले से किसी का एग्जिस्ट तो नहीं है। ठीक है, या ईमेल पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और अगर यूज़र नेम या ईमेल पहले से टेकन नहीं होता है तो हम उसको रजिस्टर करा देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने पासवर्ड को हैश करना सिखाया था कि किस तरीके से बीक्रिप्ट एल्गोरिथम को लगाकर हम पासवर्ड का हैश बना सकते हैं और उसको सिक्योरली डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एक कंडीशन देंगे। हमने कहा इफ़ $_post की हेल्प से अगर रेफरल कोड आ रहा है और वो ब्लैंक नहीं है, ठीक है, जो इनपुट फील्ड है हमारी रेफरल कोड वाली, अगर वो ब्लैंक नहीं है तो क्या करो, तो एक अपडेट रेफरल नाम के फंक्शन को कॉल कर दो। और ये अपडेट रेफरल नाम का फंक्शन करेगा क्या कि ये चेक करेगा कि जो भी रेफरल कोड डाला गया है वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, वो सही है या नहीं। और अगर वो सही है तो जिस भी बंदे का रेफरल कोड है उसको 10 पॉइंट दे देंगे हम। ठीक है, तो ये फंक्शन अभी हम ऊपर क्रिएट करेंगे, अभी हमने इसको बनाया नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए रेफरल कोड नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं रेफरल कोड नहीं है, तो जो भी यूज़र अभी रजिस्टर कर रहा है उसको एक रेफरल कोड अलग से अलॉट तो करना ही है ना हमें, मतलब हर एक यूज़र का रेफरल कोड तो अलॉट होगा ही। ठीक है, मान लीजिए हमने बिना रेफरल कोड को एंटर किए हमने रजिस्टर कर लिया। ठीक है, तो हमें तो एक रेफरल कोड मिलेगा ना हमारा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक सिक्योर कोड जनरेट करेंगे 6 या 8 डिजिट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं index.php में और यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक चीज़ दिखाते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रैंडम बाइट्स। ये करता क्या है कि ये रैंडम बाइनरी कोड को जनरेट करता है और इसके अंदर हमें लेंथ पास करनी होती है, जैसे यहाँ पर हमने 4 दे दिया। इसके बाद ब्राउजर पे आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, तो देखिए ये अजीबोगरीब से कोड को जनरेट कर रहा। हम जितनी बार भी इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो ये बहुत से अजीबोगरीब कोड्स को जनरेट करेगा। तो रैंडम बाइट्स यानी कि जो बाइनरी डेटा ये जनरेट कर रहा है उसको डायरेक्टली हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करा सकते हैं। तो हमें इस बाइनरी डेटा को करना क्या है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है bin2hex, यानी कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद आ जाएंगे अपने वेब ब्राउजर पर और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो जितनी बार भी हम रिफ्रेश करेंगे देखिए हमें अलग अलग रैंडम कोड देखने को मिल रहा है और यही कोड हमारा रेफरल कोड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं इसकी लेंथ, तो जो 4 लिखा है उसको और बढ़ा दीजिए, और अगर और छोटा करना चाहते हैं तो जो लेंथ में 4 दिया उसको और कम कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो भी स्ट्रिंग्स आएंगी यानी कि अल्फ़ाबेट्स जितने भी हों हम चाहते हैं वो अपर केस में दिखें। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे str2upper। ये क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा कोड को। इसके बाद इस फंक्शन के अंदर इस सारे कोड को रख दिया हमने और ब्राउजर पे आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल केस में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर और यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है इतना फंक्शन हमारा, इस पूरे को कर लेते हैं कट और इस एको को हटा देते हैं और वापस आ जाएंगे login_register वाली फाइल पे और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं रेफरल कोड करके। ठीक है, इसके अंदर इस कोड को हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये जितना भी फंक्शन था हमारा, जो भी कोड जनरेट हो रहा था वो स्टोर हो जाएगा रेफरल कोड वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट काम होगा हमारा कि जब हमारी क्वेरी चलेगी तो बाकी डिटेल के साथ साथ रेफरल कोड भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड के बाद हमने 2 कॉलम बनाए थे ना, रेफरल कोड करके और एक इसके बाद था रेफरल पॉइंट करके। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स को और बना लेते हैं, हम लिख लेते हैं क्वेरी में। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब इसकी वैल्यू अलॉट करना है। तो रेफरल कोड वाले जो कॉलम है, ठीक है, जो पासवर्ड के बाद रेफरल कोड वाला कॉलम है, इसके अंदर हम रेफरल कोड को स्टोर करा देंगे जो कि हमारे रेफरल_कोड वाले वेरिएबल में है। और रेफरल पॉइंट किसी भी नए यूजर का 0 होगा। ठीक है, तो कॉमा लगाकर हमने 0 लिख दिया। तो अब कोई भी यूजर जब रजिस्टर करेगा तो उसको एक रेफरल कोड अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ठीक है, रेफरल कोड अगर दिया हुआ है तो ये अपडेट रेफरल वाला फंक्शन कॉल कर दो। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी रेफरल कोड हमें नहीं लिखना अभी। ठीक है, एकदम नई फ्रेश वेबसाइट है तो अभी कोई भी रेफरल कोड नहीं दिया हमने।
ठीक, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आ जाते हैं ब्राउजर पे और रजिस्टर करके देखते हैं। तो पेज को किया हमने रिफ्रेश, रजिस्टर पे हमने किया क्लिक और यहाँ पर डिटेल भर लेते हैं। तो यहाँ पर abc@gmail.com, पासवर्ड दे देते हैं 123 और रेफरल कोड को छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलर्ट देखने को मिला है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, और डेटाबेस में अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जितना भी डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हो गया है। नाम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, उसके अलावा रेफरल कोड भी आ गया है और जो रेफरल पॉइंट है वो भी आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने रेफरल कोड को जनरेट किया और स्टोर करा दिया डेटाबेस में। अब अगला काम है हमारा लॉगिन करना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा। तो यहाँ पर हमने लॉगिन किया, अपना यूज़र नेम लिख देते हैं और पासवर्ड लिख देते हैं 123। ठीक है, इसके बाद लॉगिन किया तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू दिस वेबसाइट। अब हम यहाँ पे अपना रेफरल कोड और पॉइंट दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम आ जाएंगे इधर वापस से VS कोड के अंदर और index.php पे आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक इफ ब्लॉक दिया हुआ है ना कि अगर यूज़र लॉगिन है तो यहाँ पर एक h1 टैग दिखा दो जिसमें लिखा है वेलकम टू दिस वेबसाइट और यूज़र का यूज़र नेम। ठीक है, जो कि सेशन में स्टोर हुआ है। इसके नीचे यहाँ पर हम ले लेंगे क्वेरी नाम की एक वेरिएबल को और इसके अंदर हम एक क्वेरी चलाने वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेरी की हेल्प से हम फेच करेंगे रेफरल कोड और रेफरल पॉइंट को। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम SQL टैब पर और ये जो सेलेक्ट वाली क्वेरी इसको कर लेते हैं कॉपी और इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने कहा सेलेक्ट कर लो सारा डेटा रजिस्टर्ड यूज़र वाली टेबल में से, वेयर यूज़र नेम इज इक्वल्स टू यहाँ पे $_ का यूज़र नेम। ठीक है, इसको हम पास कर देंगे कि सेशन में जो यूज़र नेम की वैल्यू है, ठीक है, यूज़र का जो नाम होगा वो यूनिक है, असल में हमने यूनिक रखा है। ठीक है, अगर यूनिक नहीं होता तो फिर सर्चिंग करने में दिक्कत होती। ठीक है, तो हमने कहा यूज़र नेम के बिहाफ पर उसका पूरा डेटा फेच कर लो। इसके बाद इस क्वेरी को हम करेंगे फायर mysql क्वेरी फंक्शन से और इसका जो रिजल्ट आएगा स्टोर कर लेंगे $result वाले वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद हमें फेच करना है डेटा, तो उसके लिए mysql fetch assoc एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद इसके अंदर पास कर देंगे $result। ठीक है, इतना कर दिया और जो डेटा फेच होकर आएगा वो हम चाहते हैं रिजल्ट फेच नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर यूज़र का सारा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एको करा देंगे एक h3 टैग और यहाँ पे लिख देंगे योर रेफरल कोड। और इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम करेंगे क्या कि जो रिजल्ट फेच वाला वेरिएबल है ना, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक इंडेक्स प्रिंट कराएंगे जिसका नाम है रेफरल कोड नाम का। तो जो भी यूज़र लॉगिन कर रहा है उसका रेफरल कोड देखने को हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे h3 टैग को हम एक क्लास दे देते हैं बॉक्स करके। ठीक है, क्योंकि इस पे हमें अभी क्या करना है, स्टाइलिंग भी अप्लाई करनी है। और इस एको वाली लाइन को हम कॉपी करके नीचे फिर से पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे रेफरल कोड के बजाय हमें रेफरल पॉइंट दिखाना है। तो यहाँ पे चीज़ों को फिर से रीचेंज कर देते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते हैं और यहाँ पे जो इंडेक्स है रेफरल पॉइंट। ठीक है, इतना लिख दिया। इधर आते हैं, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमें वार्निंग देखने को मिल रही है। ठीक है, बूल पास्ड। ओके, यहाँ पर शायद क्वेरी में एक मिस्टेक हुई है हमसे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो $_ सेशन है इसको हमें सिंगल कोट्स में रखना था और हमने इसको रखा नहीं था, इस वजह से ये एरर देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये सिंगल कोट्स में रहेगा और ये बैकटिक। ठीक है, जो कॉलम का नाम होता है वो बैकटिक में रहता है। 1 की जो पहले जस्ट की होती है, एस्केप की के नीचे वाली की, वो बैकटिक होती है। ठीक, तो अब हमने देखिए रिफ्रेश किया तो हमारा रेफरल कोड और रेफरल पॉइंट देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से इसको मैच भी कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी कोड लिखा है और यहाँ पे जो कोड लिखा है वो सेम होगा हमेशा। इसके बाद इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे style.css खोल लेंगे हम, इतना सारा कोड हमने पहले ही लिखा था। यहाँ पे एकदम नीचे आ जाते हैं और हम टारगेट करेंगे h3 टैग को अपने। ठीक है, तो h3 टैग जिसकी क्लास बॉक्स है उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और उस पर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। जैसे कि सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड कलर जो कि होगा लाइट सी ग्रीन। इसके बाद हम विड्थ दे देंगे 700 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद हम फॉन्ट वेट यानी कि जो मोटापन है, बोल्डनेस है, उसे कम कर देंगे। मार्जिन यहाँ पर हम दे देंगे टॉप और बॉटम की 0 और जो मार्जिन लेफ्ट और राइट की वो जाएगी ऑटो देने का क्या फ़ायदा है वो भी अभी हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, पैडिंग दे देंगे यानी कि टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेसेस बढ़ जाएगी और जो बॉर्डर है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पर हमने इतना स्टाइलिंग पे फोकस नहीं किया है, मेरा मेन फोकस था कंसेप्ट पर। ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे देंगे यहाँ पे यानी कि कॉर्नर्स कर्व हो जाएं और मार्जिन टॉप दे देते हैं यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, इतना करने के बाद इधर रिफ्रेश करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे Ctrl+F5 दबाएंगे जिससे ये हार्ड रिफ्रेश हो। तो देखिए यहाँ पे हमारी हेडिंग्स इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है, बॉर्डर अप्लाई हो गया है, कॉर्नर्स कर्व हो गए हैं, उसके अलावा यहाँ पे विड्थ अप्लाई हो गई इनके ऊपर और जो फॉन्ट का जो वेट है वो कम हो गया है। और ये चीज़ें सेंटर में इस वजह से आ रही हैं क्योंकि जो मार्जिन लेफ्ट और राइट है, विड्थ हमने अप्लाई करने के बाद मार्जिन लेफ्ट और राइट को ऑटो कर दिया, इस वजह से ये सेंटर में आ गई है। अब हम अपडेट रेफरल वाले फंक्शन पे काम करेंगे, यानी कि मान लीजिए अगर किसी ने रेफरल कोड लिखा हुआ है
तब अपडेट रेफरल वाला जो फंक्शन कॉल हो रहा तो वो क्या करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी को यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो इसको अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ पर ये जो अपडेट रेफरल वाला फंक्शन है इसको हम एकदम ऊपर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम अपडेट रेफरल, ठीक है, इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक क्वेरी नाम का वेरिएबल लेना है, हम एक क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेरी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो सेलेक्ट वाली है इसको, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे उस यूज़र के डेटा को जिसका रेफरल कोड होगा $_ से जो रेफरल कोड आ रहा है वो। इट मीन्स कि जो भी बंदा रजिस्टर कर रहा है उसने जो भी रेफरल कोड दिया हुआ है अगर वो किसी वैलिड यूज़र का होगा जो एग्जिस्ट करता है हमारे पास, तो उसका सारा डेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें उसमें करना क्या है, उसके 10 पॉइंट्स बढ़ाने हैं, ठीक। इसके बाद हम क्वेरी को फायर करेंगे, रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब क्वेरी फायर करने के लिए यहाँ पर हमें कनेक्शन वाले वेरिएबल को पास करना है, ठीक है, जो कनेक्शन वाली फाइल में हमारे। लेकिन इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे पास नहीं कर सकते $कॉन करके, हमें इसको ग्लोबली एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हम $ग्लोबल्स नाम का एक वेरिएबल यूज़ करेंगे और इसके अंदर कॉन पास कर देंगे। ये उसी वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा ग्लोबली, ठीक है। क्योंकि हम अभी फंक्शन के अंदर लिखेंगे अगर $कॉन तो ये काम नहीं करेगा और आपको एरर भी देखने को मिलेगी। तो MySQL क्वेरी फंक्शन की हेल्प से क्वेरी चलेगी और रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर हमने कहा इफ $result, यानी कि अगर रिजल्ट की वैल्यू ट्रू आती है, क्वेरी चल जाती है, तो हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और क्वेरी नहीं चलती है तो एल्स में यहाँ पर हम एक अलर्ट दिखाएंगे। तो अलर्ट को हमने नीचे से यहाँ पे बस कॉपी कर लिया है और यहाँ पे इसमें अलर्ट में दिखाएंगे क्या, लिख देंगे कैन नॉट रन क्वेरी, यानी कि हो सकता है अगर हमने क्वेरी में कोई मिस्टेक की हो तो क्वेरी हमारी नहीं चलेगी, या सर्वर डाउन होगा तभी क्वेरी नहीं चलेगी, वरना क्वेरी चलेगी ही चलेगी। और अगर क्वेरी चल जाती है तो हमें ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ रोज सेलेक्टेड हैं, यानी कि अगर एक रो सेलेक्टेड है तो इसका मतलब एक यूज़र मिल गया जिसका रेफरल कोड ये होगा, ठीक है। जो भी यूज़र ने एंटर किया है रेफरल कोड अपने इनपुट फील्ड में वो किसी न किसी का डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा MySQL नम रोज की नंबर ऑफ रोज कितनी है, अगर 1 है, ठीक है, इसको इफ ब्लॉक में डाल देते हैं। अगर 1 है इसका मतलब एक यूज़र मिल गया हमें, अगर 1 नहीं है तो हम एल्स में आ जाएंगे और एल्स में यहाँ पर हम फिर से अलर्ट दिखाएंगे कि आपने ज़रूर कोई इनवैलिड रेफरल कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वरना नंबर ऑफ़ यूज़र तो मिल ही जाते ना हमें, आपने ज़रूर कोई इनवैलिड रेफरल कोड लिखा हुआ है, तो ये अलर्ट देखने को हमें मिलेगी, ठीक। और अगर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 होते हैं, यानी कि एक यूज़र मिल गया जिसका रेफरल कोड उससे मैच कर जाएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एक रिजल्ट फेच नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर MySQL फेच assoc वाले फंक्शन की हेल्प से, ठीक है, उस यूज़र का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पर उसका डेटा सेलेक्ट करने के बाद हमें करना क्या है, उसके पॉइंट्स को बढ़ाना है, हमें पॉइंट्स में 10 ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया पॉइंट, यहाँ पर हमने कहा $result fetch में, ठीक है, जो रेफरल पॉइंट वाला इंडेक्स होगा ना उसको एक्सेस कर लो और उसमें प्लस कर दो 10, यानी कि उसका पॉइंट जितना भी है, ठीक है, उसमें बस 10 बढ़ा दो, 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 30 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें एक अपडेट क्वेरी चलानी है। तो यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया है अपडेट क्वेरी नाम का और इसके अंदर अपडेट क्वेरी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। यानी कि हम करेंगे क्या कि जिस यूज़र को हमने फेच किया है रेफरल कोड के बिहाफ पर उसका जो रेफरल पॉइंट है उसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कहा अपडेट रजिस्टर अंडरस्कोर यूज़र्स, यानी कि रजिस्टर्ड यूज़र वाली टेबल में सेट कर दो रेफरल पॉइंट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे $पॉइंट, ठीक है, कि जो ये पॉइंट हमने 10 बढ़ा दिया है उसको स्टोर कर देना वेयर। अब यहाँ पे वेयर रेफरल कोड इज इक्वल्स टू हम $_post का जो है रेफरल कोड पास कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम $result fetch, यानी कि पूरा डेटा तो हम फेच ही कर रहे हैं ना, और वो जो डेटा फेच कर रहे हैं वो रिजल्ट फेच वाले वेरिएबल में है, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल के बिहाफ पर भी हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं या अपडेट करा सकते हैं डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ईमेल के बिहाफ पे डेटा स्टोर करा दिया, या आप कह सकते हैं जो रेफरल पॉइंट्स हैं उसको अपडेट कर दिया। इसके बाद हम MySQL क्वेरी फंक्शन को चलाएंगे क्योंकि हमें अपडेट वाली क्वेरी चलानी है। तो यहाँ पे इसके अंदर ग्लोबल्स वेरिएबल को फिर से हमने यूज़ किया है, कॉन वाले इंडेक्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा कॉन वाला वेरिएबल है, ठीक है। फिर अपडेट क्वेरी फायर होगी। हमने कहा कि अगर अपडेट क्वेरी फायर होती है तो यहाँ पे हमें थोड़ी दिखाना है कि हाँ एक बार हम एक अलर्ट दिखाएंगे कि हाँ आपका रेफरल कोड या रेफरल पॉइंट अपडेट हो गया है, ये सब चीज़ें तो हमें दिखानी नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहा अगर क्वेरी नहीं चलती है, ठीक है, क्वेरी चल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर क्वेरी नहीं चलती है, नॉट लगा दिया है हमने, अगर क्वेरी नहीं चलती है तो यहाँ पर हम एक अलर्ट दिखा देंगे, और अगर क्वेरी चल जाती है तो हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर क्वेरी नहीं चलती है, नॉट लगाया हुआ है हमने, हम लिख देंगे कैन नॉट रन क्वेरी, इतना कर दिया। और यहाँ पे इसके अलावा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और इसके बाद अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे ये फंक्शन है अपडेट रेफरल वाला, इसका काम क्या है, अपडेट करना, ठीक है, रेफरल पॉइंट्स को बढ़ा देना, जो भी पुराना यूज़र जिसने भी रेफ़र किया है उसके पॉइंट्स को बढ़ा देगा, ठीक। कि अगर रेफरल कोड प्रेजेंट है यानी कि नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर प्रेजेंट है यानी कि ब्लैंक नहीं है तो अपडेट रेफरल कॉल होगा, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए मान लीजिए अपडेट रेफरल में कोई एरर आ गई, वो नहीं चल पाया, तो उसके नीचे का कोड, यहाँ पे इसके नीचे का जो भी कोड लिखा है ना, ये जो रेफरल कोड, पासवर्ड, ये सब, ये सारा क्या होगा, ये तो चलेगा ना, ये तो नहीं रुकेगा। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर अपडेट करते टाइम ही कोई दिक्कत आ गई तो नीचे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रुक जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि एको के बाद, यहाँ पे ये जो एको करा रहे हैं ना, हम इसके बाद एग्जिट कॉल कर देंगे। यानी कि अगर कोई भी तरह की अलर्ट इस फंक्शन में हमें देखने को मिलेगी तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एग्जिट करा देंगे। मान लीजिए आपने कोई इनवैलिड रेफरल कोड डाला तो हम रजिस्टर होने से पहले ही यूज़र को रोक देंगे। हम बता देंगे कि आपने कोई इनवैलिड रेफरल कोड डाला है और इस लाइन के नीचे आप आ ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि क्वेरी एग्जिट हो जाएगी और उससे पहले ही आप वापस पहुंच जाएंगे index.php पे, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश किया, ठीक है, इधर से इधर वापस आ जाते हैं ब्राउज़ पे, ठीक है। ये जो रेफरल कोड है इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक। इसको कॉपी करने के बाद इधर आ जाएंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर कुछ चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि नाम हो गया, यूज़र नेम हो जाएगा, हमारा ईमेल हो जाएगा और उसके बाद पासवर्ड। तो पासवर्ड फिर से 123 लेंगे हम यहाँ पे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अलर्ट देखने को मिल रही है, इनवैलिड रेफरल कोड, ठीक है। ज़रूर हमने कोडिंग में कोई मिस्टेक की होगी। इधर आ जाते हैं, ठीक है, और इसको चेक कर लेते हैं पूरे कोड को कि कहीं कुछ टाइपिंग मिस्टेक वगैरह या कोई इंडेक्स का नाम गलत तो नहीं है। देखिए वैसे अगर आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि मिस्टेक क्यों हो रही है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्शन करा रहे हैं ना इंडेक्स पेज पे वापस, तो इसको बंद कर देते हैं। इसको कट कर दिया हमने और यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करके एक बार रीट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस में एंट्री नहीं हुई है क्योंकि एग्जिट फंक्शन कॉल हो गया था अलर्ट पर। तो यहाँ पे फिर से रजिस्टर कर लेते हैं हम लोग, TJ फिर tj@gmail.com, पासवर्ड लिख देते हैं, रेफरल कोड पेस्ट करते हैं। असल में यहाँ पे ये हमने कट किया था ना, इधर वापस आ जाते हैं, रेफरल कोड को फिर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इस कोड को वापस से ले जाते हैं यहाँ पे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से एक अलर्ट देखने को मिली और यहाँ पे देखिए अब नोटिस लिख कर आ रहा, अनडिफाइंड इंडेक्स रेफरल अंडरस्कोर कोड, ठीक है। रेफरल अंडरस्कोर कोड नाम का इंडेक्स हमने यहाँ पे पास किया, लाइन 8। असल में यहाँ पे हमें लगता है जो $_पोस्ट के अंदर हमने इंडेक्स पास किया है, इसमें हमने कुछ गलत टाइप किया है। इसको हम यहाँ पे index.php से मैच करा लेते हैं ना। यहाँ पे देखिए रेफरल कोड है, ठीक है, अंडरस्कोर हटाना है हमें, ठीक। अब ये सही हो गया है, तो अब सारी चीज़ें एकदम सही हो गई हमारे हिसाब से। और यहाँ पे वापस से जो रीडायरेक्शन का कोड है उसको हम फिर से लगा देते हैं। तो इसको अब वापस से रीट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। इधर बैक आके रिफ़्रेश करते हैं इसको, अब फिर से रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे फिर से हम अपनी सारी डिटेल लिखेंगे, उससे पहले यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, रेफरल कोड को कॉपी कर लेंगे और इधर वापस आकर इधर पेस्ट कर देते हैं। काम थोड़ा सा बढ़ गया हमारा, ठीक है, एरर्स की वजह से, लेकिन हाँ आपको एरर्स को सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। डीबगिंग सबसे मेन प्रोसेस होता है। अगर आपको डीबग करना कोड नहीं आता तो आप कितना भी ट्यूटोरियल्स देख लें, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे डेटाबेस में देखिए 10 पॉइंट्स मिल गए हमें, क्योंकि हमारा रेफरल कोड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वो फंक्शन हमारा अच्छे से काम कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लॉगिन करके देखते हैं, ठीक है, ABC123, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रेफरल पॉइंट है वो बढ़ गया। पहले हमारे पास 0 पॉइंट था, तो अब हमारे पास 10 पॉइंट्स हो गया है। तो अब जितने भी लोग हमारे रेफरल कोड को यूज़ करेंगे हमें हर बार 10 पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो यूज़र रेफरल कोड को यूज़ करके रजिस्टर कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ पॉइंट्स मिले, तो आपको करना ये होगा कि आपका जो अपडेट रेफरल वाला फंक्शन है वो ट्रू या फॉल्स कुछ रिटर्न करा दीजिए उससे, ठीक है। अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो आपको करना क्या होगा कि आपको नीचे यानी कि डेटा इंसर्ट होने के बाद आपको पॉइंट्स में +5 कर देना होगा, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बताइएगा, हम आपकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिंक दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी करके फिर से एक H3 टैग को पेस्ट किया और इसको थोड़ा सा आपकी सही से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसका इंडेंट ठीक कर लेंगे हम और यहाँ पे ये जो योर रेफरल पॉइंट लिखा है इसको लिख देते हैं योर रेफरल लिंक, ठीक। इतना कर दिया। इसके बाद इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर लेंगे एक एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर हम अपने लिंक को रखेंगे। तो एंकर टैग में हम लिखेंगे अपनी वेबसाइट का URL। तो अभी तो हमारा लोकल होस्ट पे हम सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे http://localhost/
रेफरल सिस्टम, इसी फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल्स है ना। फिर उसके बाद /index.php, हम index.php पे गेट मेथड की हेल्प से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहाँ पर एक इंडेक्स भेजेंगे रेफर नाम का, और इस रेफर में हम जो रेफरल कोड है उसको पास कर देंगे। ठीक है, इसमें देखिए हमने क्या किया है, रेफरल कोड को पास कर दिया। तो यहाँ पर होगा क्या कि एंकर टैग में हमें इतनी चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो index.php है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पर इसको हटाने का मतलब क्या है पता है, कि हम लोकल होस्ट के अंदर रेफरल सिस्टम वाले फोल्डर पे आ रहे हैं, और जैसे ही रेफरल सिस्टम वाले फोल्डर पे हम आएंगे तो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है हमारी index.php, तो वही फाइल ओपन होगी ना, और उसी फाइल पे ये गेट रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, जिसमें रेफर पास होगा और साथ ही साथ रेफर के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है यानी कि रेफरल कोड वो पास हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हमारे पास जो वेबसाइट होती है, अगर कोई वेबसाइट होती, उसका कोई URL होता अच्छा सा ना, तो यहाँ पर हम वो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमें लिखना पड़ रहा है http:// के बाद लोकल होस्ट, उसकी बजाय हम अपनी वेबसाइट का नाम देते हैं। अब इसी कोड को हम href में भी रख देते हैं, क्योंकि href पे ही तो ये रिडायरेक्ट कराएगा ना। इसके बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा लिंक देखने को हमें मिल रहा है। और अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये जो रेफरल कोड है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर आप URL को देखेंगे तो URL में चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, जो हमारा URL बार है उसमें चेंजेस आए हैं। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि H3 के अंदर जो भी एंकर टैग है, ठीक है, उसका कलर ब्लैक ही रहे हमेशा। तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं और ये जो कलर है वो ब्लैक हो गया। तो अब हमें इस गेट मेथड की हेल्प से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करने के लिए भी कोड लिखना है। तो पहले लॉग आउट कर देते हैं यहाँ पर हम, और वापस आ जाते हैं इधर। ठीक है, और एकदम नीचे ध्यान दीजिएगा, ये जो कोड हम लिख रहे हैं एकदम नीचे लिख रहे हैं ना, तो आपको भी एकदम नीचे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के बाद हम PHP स्क्रिप्ट को फिर से ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो गेट मेथड है उसको हैंडल करने के लिए एक इफ ब्लॉक लगाएंगे। हमने कहा इफ इस सेट $_ में रेफर नाम का इंडेक्स आ रहा है, एंड रेफर वाला जो इंडेक्स है यानी कि $_ में जो रेफर वाला इंडेक्स है वो नॉट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स, यानी कि वो ब्लैंक नहीं है, तब ये वाला जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अब एक चीज़ और हमें चेक करनी है कि जब भी इस लिंक पे क्लिक किया जाए तो ऐसा ना हो कि जैसे हम लॉगिन करने के बाद अपने ही लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लें, है ना। तो हमें ये चीज़ चेक करना होगा कि कोई भी यूज़र लॉगिन ना हो। ठीक है, हम अपने PC पे जब इसको ट्राई करेंगे तो हमें ये देखना है कि हम पहले से अपनी वेबसाइट पे लॉगिन ना हो। तो हमने ये जो सेशन वाली लाइन थी जिसमें हम चेक कर रहे थे कि यूज़र लॉगिन है तो ये सारे हेडिंग्स दिखा दो, तो इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस पूरे को फिर से एक और ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा देंगे, यानी कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तभी ये जो इफ़ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, आपका जो रेफर वाला जो लिंक है तभी काम करेगा जब आप लॉगिन नहीं होंगे। अगर आप लॉगिन होंगे और लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक, तो अगर आप लॉगिन नहीं हैं और आपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो होगा क्या, यहाँ पे क्वेरी वाला एक वेरिएबल ले लिया है हमने, हमें एक क्वेरी चलानी है। हमने कहा सेलेक्ट करो सारा डेटा रजिस्टर्ड यूज़र वाले में से। ठीक है, इस टेबल में सेलेक्ट करना वेयर रेफरल कोड इज इक्वल्स टू $_ का जो रेफर वाला इंडेक्स है वो पास कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो इंडेक्स आ रहा है, रेफरल कोड जो भी हमारा आ रहा है लिंक के थ्रू, उसकी बिहाफ पर हम यूज़र कोड सेलेक्ट करेंगे कि क्या कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है जिसका रेफरल कोड ये हो। फिर हम यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे और रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे क्वेरी को। इसके बाद हम एक इफ ब्लॉक लगाएंगे और इसमें एक फंक्शन लिखेंगे मास्कुलाइन नम रोज, और इसके अंदर $रिजल्ट को हम पास कर देंगे। हमने कहा कि जब ये क्वेरी चले तो अगर एक यूज़र सेलेक्टेड है यानी कि नंबर ऑफ़ यूज़र 1, हमको एक यूज़र मिल गया जिसका रेफरल कोड ये है, तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देना, वरना एल्स में एक अलर्ट दिखा देना। अब हमें यहाँ पे अलर्ट क्या दिखानी है, हमें दिखाना है कि आपने एक इनवैलिड रेफरल कोड डाला है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने आपको लिंक दिया, आपने रेफरल कोड का आखिरी का डिजिट जो है चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा कि रेफरल कोड मैच नहीं कर पाएगा, हो सकता है डेटाबेस में। ठीक है, जो भी आपने चेंजेस किए उसकी वजह से डेटाबेस में ऐसा कोई रेफरल कोड ही नहीं था, तो आपको अलर्ट देखने को मिलेगा इनवैलिड रेफरल कोड। ठीक, और अगर एक यूज़र मिल गया यानी कि एक यूज़र ऐसा था जिसका रेफरल कोड वही है, आपने सही लिंक पे क्लिक किया, तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ कोड्स लिखेंगे। हमें करना क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दिखाना है, और उसके अलावा ये जो रेफरल कोड वाली जो फील्ड है ना, इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं हम, इसकी आईडी हम चाहे तो दे देते हैं रेफरल कोड करके या रेफर कोड करके। ठीक है, अब हम यहाँ पे document.getElementById फंक्शन की हेल्प से इसको टारगेट करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो हम चेंज कर देंगे, और इसकी वैल्यू हम कर देंगे $get का जो रेफर है वो। ठीक है, तो इस इनपुट फील्ड में पहले से ही ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, या आपको दिखने लगेगी।
और इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है पॉपअप नाम का। पॉपअप नाम का फंक्शन हम लोगों ने यूज़र लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बनाया था। ठीक है, ये क्या करता था कि जो भी मॉडल या लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर हिडन है तो उसको डिस्प्ले कर देगा, अगर डिस्प्ले है तो उसे हिडन कर देगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बटन में कॉल किया था। ठीक है, ये जो रजिस्टर वाला बटन है हमारा ऊपर, इसमें हमने कॉल किया था पॉपअप वाला फंक्शन। तो इसको यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं, रजिस्टर पॉपअप नाम की इसमें आईडी हमने पास की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इससे। तो होगा क्या कि इनपुट फील्ड में वैल्यू चढ़ जाएगी और रजिस्टर पॉपअप वाला फंक्शन कॉल होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखने लगेगा। तो अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, और एक काम करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन ABC, इसके बाद 1 2 3 करके हमारा पासवर्ड था। अब ये जो लिंक है इस पर ऐसे ही हम अगर क्लिक करें तो देखिए कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या है, लॉगिन है। लेकिन जैसे ही हम लॉग आउट करेंगे और मान लीजिए यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, या मान लीजिए कोई नया टैब ओपन करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नया टैब में ओपन करके पेस्ट किया तो देखिए हम अपनी वेबसाइट पर वापस से आ गए। हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है और यहाँ पे वैल्यू भी लिखी हुई है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रेफरल कोड का जो फीचर है वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने ईमेल और बाकी डिटेल वगैरह को डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब लॉगिन करके देख लेते हैं वापस से। ठीक है, वेब डेव, उसके बाद 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, हमारा सारा डिटेल दिख रहा है, हमारा रेफरल कोड, हमारा रेफरल पॉइंट वगैरह। और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे डेटाबेस में तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा वो 20 हो गया है। जो ABC नाम का यूज़र था उसने 2 लोगों को रेफ़र किया और उसे 20 पॉइंट मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेफरल सिस्टम होता है PHP का वो काम करता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।